हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल कर्मकांड प्रयोग में स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से कर्मकांड का अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में हम लोग त्रिकाल संध्या प्रदीप नामक इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके लेखक आचार्य पंडित दीपक चंद्र भट्ट जी हैं, जिसके माध्यम से हम लोग नित्य प्रातःकाल, सायंकाल या मध्याह्न काल में संध्या वंदन कैसे करें, इस विधि को देख रहे हैं। इनमें जो प्रयोग होने वाले वैदिक मंत्र हैं, लौकिक श्लोक हैं, उन सभी का हम लोग अर्थ भी देख रहे हैं। अभी क्रमशः हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जब हम लोग का ये अध्ययन पूरा होगा तो आपको एक वीडियो प्राप्त होगा जिसमें इसकी प्रैक्टिकल की विधि होगी। इस विधि का संपादन कैसे करते हैं वो आप वहाँ पे देखेंगे। आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग संकल्प देखेंगे। हम लोग प्रातः काल संध्या करें या मध्याह्न काल में संध्या करें या सायंकाल में संध्या करें, तो संकल्प किस तरह से करेंगे, इस विषय को आइए देखते हैं। त्रिकाल संध्या प्रदीप नामक पुस्तक के पेज नंबर 14 को खोल लीजिए। 14 में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक पुस्तक नहीं खरीदी है तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर के माध्यम से पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास प्राप्त हो जाएगी, या आप चाहें तो इसकी PDF जो है पुस्तक की, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर के माध्यम से। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के विषय को। ओम, यहाँ पे देखिए संकल्प के आगे टिप्पणी लिखी हुई है 1 और 2। तिथिर्विष्णुस्तथा वारं नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणञ्चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। दूसरा श्लोक है संकल्प मूल कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। इस श्लोक के माध्यम से संकल्प की विशेषता बताई गई। संकल्प है क्या, आइए संकल्प देखते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्हि द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूरलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशे अमुक क्षेत्रे। अब यहाँ पे अमुक जितनी बार आ रहा है वहाँ आपको कुछ जोड़ना है। एक मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया था, नित्य संकल्प के समय पंचांग कैसे देखें, तो उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो के माध्यम से आप देखिएगा। यदि वो भी कठिन लगता है तो एक मोबाइल में एप्लीकेशन आती है, उसके माध्यम से आप कैसे देखें वो भी मैं बताऊंगा। दोनों की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए आते हैं, विषय में आते हैं। तो अमुक क्षेत्र, अब मान लीजिए आप किसी भी क्षेत्र में इस संकल्प को कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आप वाराणसी में ही कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं तो अपने क्षेत्र का नाम लेना है। हम यहाँ पे वाराणसी का नाम ले रहे हैं। अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाशमशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते भागीरथ्याः पश्चिम दिग भागे। इतना ही हमने वाराणसी का बोला। आप जहाँ भी कर रहे हैं अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का नाम वहाँ पे लेना है। आगे विक्रमशके बौद्धावतारे अमुक नामनि संवत्सरे। अब यहाँ पे संवत्सर लेना है, कौन सा संवत्सर चल रहा है। तो वर्तमान में कुछ विद्वानों के मत में कालयुक्त चल रहा है, कुछ विद्वानों के मत में सिद्धार्थ चल रहा है। तो आपके क्षेत्र में जिस मत की प्रधानता हो आप उसको बोलेंगे। यहाँ पे सिद्धार्थ नामनी संवत्सरे, अमुक नामनी में सिद्धार्थ। यदि आपके इधर कालयुक्त की प्रधानता है तो आप कालयुक्त बोल सकते हैं। बाकी मैं एक एप्लीकेशन बताऊंगा, उसके माध्यम से आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप वहां से इन विषयों को जो अमुक लिखा है उसको वहां से आप तैयार करेंगे। अमुक नामनि संवत्सरे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री सूर्य अमुकायने, फिर श्री सूर्य जिस अयन में होंगे, 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। 14 जनवरी से 17 जुलाई तक उत्तरायण होता है और 17 जुलाई से फिर 14 जनवरी तक दक्षिणायन होता है। अभी दक्षिणायन चल रहा है तो दक्षिणायन, 6 महीना उत्तरायण होता है, 6 महीना दक्षिणायन। तो यहाँ पे जो भी अयन होगा उसको आप बोलेंगे। फिर अमुक अयने अमुक ऋतौ
फिर ऋतु यहाँ बोलनी है, जो भी ऋतु वर्तमान में चल रही हो, ये सब आपको लाइन से मिल जाएगा। फिर अमुक ऋतौ, आगे बढ़िए, महामांगल्य प्रदमासोत्तमे मासे अमुक मासे, अब यहाँ पे मास का नाम लेना है, अमुक पक्षे, फिर अमुक पक्ष, जो पक्ष हो, दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल एक कृष्ण, ये भी आपको एप्लीकेशन के माध्यम से सरल पड़ेगा। 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। फिर अमुक तिथौ, जो तिथि हो उस तिथि में जिस दिन आप संध्या वंदन कर रहे हैं। अमुक वासरे, अमुक जहाँ भी है वहाँ जोड़ना है, अब जो भी वार हो, रविवार सोमवार वो जोड़ेंगे। फिर अमुक नक्षत्र, जो उस दिन नक्षत्र हो उस नक्षत्र को बोलना है। अमुक योगे, जो योग हो उसको बोलना है। अमुक करणे, उस दिन जो करण हो। अमुक राशि स्थिते चंद्रे, उस दिन चंद्रमा जिस राशि में हो उसको यहाँ बोलेंगे। अमुक राशि स्थिते श्री सूर्य, सूर्य जिस राशि में हो उसको यहाँ बोलेंगे। फिर देवगुरु, अमुक राशि स्थिते देवगुरु, अब देवगुरु जिस राशि में उसको बोलेंगे। शेषेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम अद्य शुभ पुण्य तिथौ। अब अमुक गोत्र, अब अपना गोत्र बोलेंगे, आपका जो गोत्र होगा, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, अत्रि, जो भी गोत्र होगा उस गोत्र का उच्चारण करेंगे। यदि गोत्र नहीं मालूम हो तो कश्यप गोत्र का उच्चारण किया जाता है। फिर बोलेंगे अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक की जगह गोत्र बोलेंगे। मान लीजिए आपका कश्यप है तो कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम। फिर अमुक शर्मा हम, अपना नाम लेना है, फिर उसका शर्मा हम, आपका जो भी नाम है उस नाम को बोल के शर्मा हम। फिर उपात दुरित क्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम ब्रह्म वर्चस्वाप्तये प्रातः, यदि प्रातः संध्या कर रहे हैं तो प्रातः, मध्याह्न में कर रहे हैं तो मध्याह्न, सायंकाल में कर रहे हैं तो सायं, तीनों में से एक बोलेंगे जिस समय करेंगे। फिर उसके बाद काले जोड़ देंगे। मान लीजिए प्रातः कर रहे हैं तो प्रातः काले, मध्याह्न में कर रहे हैं तो मध्याह्न काले, सायं कर रहे हैं तो सायं काले, संध्योपासनम अहम करिष्ये। संकल्प समझ में आ रहा होगा। आपसे निवेदन रहेगा, यदि समझ में नहीं आए तो आप निसंकोच दिए गए नंबर के माध्यम से पूछें, आपके सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य किया जाएगा। और यदि संकल्प वाला वीडियो आपको नहीं मिलता है, वो किस तरह से वहाँ पे तिथिवार नक्षत्र योग करणों का उच्चारण करना है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा। आप उसको देखिए, तब भी समझ में ना आए तो आप कॉल करिए, जैसे भी आपको प्रश्न करिए उसका समाधान किया जाएगा। अस्तु, नमस्काराः, धन्यवादाः।